नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपका स्वागत करता हूं आज के इस ज़बरदस्त दिवस में। हम जा रहे हैं लोनावला खंडाला की तरफ जा रहे हैं, जहां पर एक कॉन्क्लेव होने जा रहा है। महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से, जिला से काउंसलर वहां पर आने वाले हैं और उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। एक सवाल हमें पूछा गया था कि सफलता में गुड फीलिंग का कितना महत्व है। तो मैं मित्रों कहना चाहता हूँ, सफलता में नहीं, हर चीज़ में अगर आपका फीलिंग गुड नहीं है ना, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग गुड तो समथिंग इज़ रॉन्ग, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा फीलिंग जो है, अगर मेरा गुड फीलिंग के साथ मैं अगर घर से निकला हूँ तो याद रखिएगा मेरे हर काम में वो आपको दिखाई देगा। अगर मेरा फीलिंग ही बैड है, अगर मैं एक गलत भावनाओं के साथ मैं निकला हूँ अगर घर से, तो वो मेरे हर काम के अंदर वो आपको दिखाई देगा। एक चीज़ मुझे समझ में आई है इस पूरे यात्रा, जीवन के इस पूरे सफ़र में एक चीज़ समझ में आ गई है, एक भावना और एक कल्पना। बस यही दो चीज़ है जो इंसान के मूड में या जो इंसान के डेली रूटीन में, यही दो चीज़ काम करती है। आपकी भावना कैसी है और आप किस कल्पना के साथ ज़िंदगी को जी रहे हैं मित्रों। अगर आपकी भावना बहुत सकारात्मक है, आपकी भावना बहुत सेवाधारी है, आपकी भावना बहुत अच्छी है, आपकी भावना बहुत सुखदायी है, तो याद रखिएगा आप जो भी काम करेंगे आपको सफलता मिलेगी। उसी के साथ साथ कल्पना जो है जनरली फ्यूचर के लिए किया जाता है। कल्पना जो है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आप अच्छी भावना के साथ आप अगर कल्पना अच्छी करोगे तो आपको वही मिलने वाला है। जैसे शाहरुख खान ने अपनी एक फिल्म में कही थी, शाहरुख खान का एक डायलॉग है, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की, तेरे हर जर्रे जर्रे ने इनसे मिलाने की साजिश की। कहते हैं किसी चीज़ को दिल से, मन से और विश्वास से। देखिए तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल से, मन से और विश्वास से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आपकी जैसी भावना रहेगी वैसे ही रिजल्ट आपको मिलने वाला है। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने पहले ही कहा है मित्रों कि जैसी भावना, यानी जिसकी जैसी भावना थी उसने उसी तरह से ईश्वर को पाया। यानी किसी ने देखा कि ईश्वर जो है संत है ना, ईश्वर जो है ये सन्यासी की तरह है, तो उनको वैसे ही दिखाई दिया। किसी ने देखा कि ईश्वर जो है, जैसे हमारे दगड़ू शेठ हलवाई हैं जो ऑलरेडी एक बहुत बड़े उद्योगपति थे और उनको भगवान जो है ना पूरे गहनों से लदे हुए मिले। उनको जो दर्शन दिए गणपति बप्पा ने तो गहनों से लदे हुए मिले। हमारे एक बल्लाड़ेश्वर गणपति बोला जाता है और बल्लाड़ेश्वर परिवार जो है उनको बल्लाड़ेश्वर एक उनकी प्रतिमा में दिखाई दिया। एक तहकुला देवी है जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ये लोगों ने उनको उस ईश्वर को उस रूप में देखा। यानी हर पर्सन ने ईश्वर को अब जैसा वो था, जैसी उसकी भावनाएं थी, उन्होंने उस तरह से ईश्वर की व्याख्या की है। तो आपकी कौन सी व्याख्या है तो यहाँ पे कमेंट्स में जरूर डालिएगा। लेकिन जाते जाते यही कहना चाहता हूँ मित्रों, एक तरफ भावना है और एक तरफ कल्पना है। अगर आपको अच्छी ज़िंदगी जीना है, मैं नहीं जानता आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, आप अभी क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, लेकिन आज ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आज ही आपको एक चीज़ समझना है कि आपको फील गुड में आना है। हो सकता है आपको एक्टिंग करना पड़े, फिर भी एक्टिंग कीजिएगा। मेक इट फेक इट टिल मेक इट, ये कहावत है कि आपको तब तक झूठ बोलना है, क्योंकि डॉक्टर भी बोलते हैं ना कि भाई पेशेंट को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ये खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब भी बोलते हैं ऐसे कभी कभी, क्योंकि बोलना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं बोलेंगे और कभी कभी हम अगर उनको रियलिटी बता देंगे कि आपके साथ ऐसा होगा, तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसको वैसा करने लगेगा। इसलिए हमेशा आप जहाँ पर भी जाओ, अच्छे दिमाग के साथ, अच्छे ब्रेन के साथ, अच्छे मन के साथ, अच्छे भावनाओं के साथ, अच्छी कल्पनाओं के साथ आप जाइएगा और वही चीज़ आपको मिलने वाला है। क्योंकि ये चीज़ मुझे समझ में आ गई पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि कहते हैं संत को कभी नर्क में नहीं रखा जा सकता है। संत को कभी नर्क में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि अगर उसको आप नर्क में भी रखेंगे तो उसको भी वो स्वर्ग बना लेगा। तो आप जिस मानसिकता के साथ, जिस माइंडसेट के साथ जी रहे हैं ना मित्रों, यही माइंडसेट आपको रिजल्ट दे रहा है, यही माइंडसेट आपको आगे बढ़ा रहा है। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमको लग रहा है कि सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया, वो आदमी ने मेरा पैसा लेकर भाग गया, उसने मेरी चीज़ हड़प ली, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। कर्म का सिद्धांत है मित्रों, कर्म किसी को छोड़ने वाला नहीं है। माँ बाप भले ही छोड़ देंगे, गुरु आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन कर्म का जो सिद्धांत है ना वो कभी नहीं छोड़ेगा। बहुत सारे जगह आपने देखा होगा, चाहे वो कर्ण होने दीजिएगा, कृष्ण भगवान के साथ भी गलत किया गया, क्योंकि कर्म का सिद्धांत था, उनको भी वो चीज़ भुगतना पड़े। शंकर भगवान, इनको भी कुछ देर के लिए हाथी का रूप लेना पड़ा, कर्म का सिद्धांत है। क्योंकि हर चीज़ आपको माफ़ कर सकती है, लेकिन कर्म आपको माफ़ नहीं करने वाला है। इस चीज़ पर भरोसा कीजिएगा, ईश्वर पे भरोसा कीजिएगा, और कल्पना और भावना, फिर से बता रहा हूँ, आज ये दो चीज़ आपके जीवन में उसको उतारिएगा। अच्छी भावनाओं के साथ जिए, अपनी भावनाओं को लेकर आइएगा। हमारे अंदर बहुत सारी भावनाएं चलती रहती है, 3500 से ज़्यादा भावनाएं इस इंसान के अंदर चलती रहती है। मैं अपने जादू के प्रयोग में भी बताता हूँ मित्रों। तो आपको एक अच्छी भावना लेकर आना है, लेकर आइए, कहीं से घसीट के लेकर आइए, खरीद के लेकर आइएगा, कहीं से भी लेकर आइएगा, लेकिन एक अच्छी भावना है अपने अंदर प्रकट कीजिएगा। और उसी के साथ साथ अच्छी कल्पना, भावना और कल्पना, ये दो चीज़ को अपने हथियार बनाइएगा आज के दिन, और देखिए क्या रिजल्ट आता है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता साइन ऑफ हो रहा हूँ पुणे से। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।